अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सी स्मोक्ड चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और मसालेदार बनती है और धुआंधार भी। इसके अंदर कोयले का भगाड़ लगता है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट और जायके वाली ये बिरयानी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर बिरयानी बना बना के जो है थक जाता है इंसान, तो कुछ नया ट्राई करने का दिल चाहता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिफरेंट है, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और मज़ेदार है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में चिकन को धो के साफ़ करके इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 3 बड़े प्याज को ब्राउन करके और उनको चूरा करके शामिल करेंगे। ये तकरीबन आधे कप होगा। चूरा करने के बाद 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, साथ ही इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर हमने ये बिरयानी मसाला लिया है पैकेट का। और साथ ही जो है ये साबित गरम मसाले हैं, तकरीबन 2 तेज़पात पत्ते, 1 दाबादियान का फूल, 3 से 4 लौंगें, 3 से 4 इलायचियाँ, 4-5 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल और दालचीनी के 2 टुकड़े। ये सब चीज़ें शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से हमें ये मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस स्क्वीज़ करके शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो चिकन पे अच्छी तरह से लग जाए। कोयले का टुकड़ा लेके उसको चूल्हे पे अच्छे से दहका के फिर हम इसके ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया है उसके ऊपर रख के हल्का सा ऑयल डाल के इसका भगाड़ लगा लेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब हम 3 बड़े साइज़ के आलू लेके बॉईल कर लेंगे, इसमें जर्दी का कलर शामिल करके पानी में और उनको बॉईल कर लेंगे। अब ये 4 बड़े टमाटर लेंगे, जिसमें से 2 टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे और 2 टमाटर को हम इस तरह गोल गोल स्लाइस कट कर लेंगे। अब हम कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो एक कुकिंग पॉट में तकरीबन ½ कप के बराबर हम ऑयल शामिल करेंगे। उसके अंदर हम जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे कि टमाटर अच्छे से भुन जाएं और जो है उनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। टमाटर के पेस्ट को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो है ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि टमाटर जले नहीं और सालन में जलने की स्मेल ना आए। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल से अलग हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मैरिनेटेड चिकन, जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, वो शामिल करेंगे। अब तमाम मैरिनेटेड चिकन हम इसमें शामिल करके इसके साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। टमाटर पेस्ट के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे तेज़ आंच पे। इस स्टेज पे दही अपना पानी रिलीज़ कर देगा, तो हमें चिकन में पानी शामिल बिल्कुल नहीं करना है, ये दही के पानी में ही पकेगी। हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि काफ़ी चिकन जो है वो गल गया है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इसको कवर करके लो फ्लेम पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं तो मसाला फ़ौरन जल जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि चिकन ना टूटे। चिकन बहुत जल्दी टूट जाती है और बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम इस मसाले में बॉइल्ड आलू शामिल कर देंगे, जिसमें हमने ज़र्दा कलर डाल के बॉईल किए हैं और थोड़ी आंच तेज़ कर देंगे मीडियम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि सारा मसाला जो है वो आलूओं में शामिल हो जाए, आलू में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और फ्लेम लो कर देंगे। 5 मिनट के बाद देखें ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम तेज़ आंच करके भूनेंगे ताकि जो है पानी और ड्राई हो जाए। इसको अच्छे से आराम से भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा टूटे नहीं। अब इसको 5 मिनट के लिए और दम पे रख देंगे। अब ये देखें बिल्कुल तैयार है। जो पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। थोड़ा सा ग्रेवी में हमें इतना, इस तरह जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, ग्रेवी हमें इतनी ही थिक रखनी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं जिनको मैंने धो लिया है।
और 20 मिनट्स के लिए नीम गर्म पानी में मैं इसको भिगो रही हूँ। नीम गर्म पानी से चावल बहुत अच्छे भीगते हैं और बहुत खिले खिले पकते हैं। ये बासमती राइस हैं। 20 मिनट्स के लिए इनको भिगो दीजिए। बड़ा पतीला लीजिए और इसमें 12 गिलास पानी शामिल करके इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 3-4 काली मिर्चें और चंद पत्तियां पुदीने की शामिल करके इसको बॉईल कर लें। इसको फुल बॉईल कर लें। उसके बाद इसके अंदर भीगे हुए चावलों को शामिल कर दें। चावलों का पानी निकाल लीजिएगा जिसमें हमने भिगोए हैं। इनको स्टेन करने के बाद इन चावलों को उबलते हुए पानी में शामिल कर दें। अब अच्छे से मिक्स करें। अब इसके अंदर तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल कर दें क्योंकि पानी ज़्यादा है, और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल कर दें। सिरका से जो है चावल बहुत वाइट बनते हैं, खिले खिले बनते हैं और टूटते नहीं हैं, और चावल बिल्कुल वाइट बनते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करें और तकरीबन 1 बॉयल आने तक इनको पकाएं। इनको 80% तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, 80% तक। अब देखें चावलों में बॉयल आ गया है और चावल जो है 80% तक कुक हो गए हैं। अब इनको स्टेनर से स्टेन करके हम निकाल लेंगे छन्ने में। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं और बिल्कुल वाइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हमने जो टमाटर स्लाइस करके रखे थे 2 अदद, वो शामिल करेंगे और इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 छोटी हरी मिर्चें, 4-5 आलू बुखारे, 1-2 टेबल स्पून के बराबर पुदीना, 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया ये शामिल कर देंगे। और इसके साथ हम इसके अंदर तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के बराबर ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर चाट मसाला वो भी शामिल कर देंगे। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आपस में, ताकि मसाला और ये पुदीना धनिया सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आधा लेमन जो है हम इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बिरयानी का मसाला रेडी किया था उसके ऊपर हम ये ग्रीन मसाला डालेंगे, टमाटर और पुदीने वगैरह का अच्छे से फैला के। ये सारा मसाला हम इसके ऊपर अच्छे से शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से फैला के डालेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चावल डालेंगे। अभी चावलों को सिर्फ एक साइड पे हमें डालना है, थोड़े से बिल्कुल। अब इन चावलों के ऊपर हम जर्दे का कलर डालेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर जर्दे का कलर डाल देंगे। और उसके बाद हम बाकी के तमाम चावल जो हैं इस चावलों के ऊपर डाल देंगे और मिक्स नहीं करेंगे चावलों का आपस में, बस इस तरह से डाल के ऊपर से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हमें कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमने जर्दे का कलर भी डाल दिया है। बस अब इसको कवर करके पहले चावलों को अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे दम दे देंगे। और फिर हम 20 मिनट के बाद इसको देखेंगे, टोटल 20 मिनट हो जाएंगे और देखेंगे तो ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी कलरफुल और चटपटी मसालेदार बिरयानी बनी है जिसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिलीशियस और डिफरेंट स्टाइल की है। और अल्लाह हाफ़िज़।